अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ या फिर आप लोगों को बताती हूँ कि मैं पूरे दिन में अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की, यानी सुबह नमाज के बाद जो है मैंने नमाज के टाइम रिकॉर्डिंग नहीं की, वो चीज़ें शूट नहीं की। तो नमाज के बाद मुझे अपने चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो उसके लिए मैं तैयार हो गई और मैंने फिर जो है अपनी पूरी वीडियो रिकॉर्ड की। और फिर जो है मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है स्टडी के लिए, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। तो अक्सर जो है मैं सुबह अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो ये एक बार रिकॉर्ड हो जाती हैं तो फिर थोड़ा आसान होता है। फिर दिन में जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी एडिटिंग करती रहती हूँ, साथ साथ एडिटिंग करके वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ और फिर जो है अपनी तैयारी वगैरह करती हूँ यूनिवर्सिटी की और स्टडी की। तो यूनिवर्सिटी से आने के बाद जो है फिर मुझे जाना होता है अकेडमी। तो यहाँ पर मैं अकेडमी की तैयारी कर रही थी और अपना टेबल भी सेट कर रही थी, साथ में जो जो बुक्स मुझे लेकर जानी थी या मेरा जो पारा है जो मैं पढ़ रही हूँ वो सारा मैंने अपने साथ लिया और सब चीज़ें जो है ठीक करके यानी सेट करके रख दी। तो मुझे इसके बाद एकेडमी जाना होता है और एकेडमी में आप लोगों को पता है कि मैं तफसीर का कोर्स कर रही हूँ, कुरान पाक की तफसीर का। तो अभी तक हमारे 20 पारे हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहाँ पर टेस्ट वगैरह भी होते हैं, पूरा जो है पेपर होता है। तो मैंने अपना सबक वगैरह याद कर लिया था, टेस्ट भी याद कर लिया था और ये पेन जो है मैं लेकर जाती हूँ पॉइंटर, जिससे मैं थोड़ा सा काम वगैरह वहाँ लिखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करके रख दी थी क्योंकि एकेडमी का बिल्कुल टाइम हो ही गया। तो फिर मैंने अपना अबाया निकाला और फिर इसे वेयर किया। मुझे ये वाला अबाया बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर इस तरह का हिजाब पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें जो है पूरी बॉडी कवर हो जाती है और ये मैंने ऑर्डर पर बनवाया था। और ये इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि ये मुझे पूरा कवर कर देता है और ये मुझ पर बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इवन कि एकेडमी की जो मेरी दोस्तें हैं उनको भी ये हिजाब बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो कहती हैं कि आप यही पहन कर आया करें, आप इसमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये जो है ज़्यादा सिंपल भी है, उसके अलावा इसमें मैं कंफर्टेबल भी होती हूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं एकेडमी जा रही थी तो मेरे साथ साथ हुरैरा भी आ रही थी, क्योंकि ये जब हमें देखती है बाहर जाते हुए तो ये भी हमारे पीछे आ जाती है, बिल्कुल हमें फॉलो करती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये हमारे साथ साथ होती है और हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करती है और बहुत ज़्यादा खेलती भी रहती है। तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है। एकेडमी से आने के बाद, क्योंकि एकेडमी में मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं लेकर भी नहीं जाती। और वैसे भी अजीब लगता है कि एक स्टडी करने की जगह है जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर आप मोबाइल नहीं लेकर जाना चाहिए। तो मैं वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती। तो फिर मैंने घर आकर थोड़ी देर हुरैरा के साथ खेला। उसके बाद मुझे अपने नोट्स रेडी करने थे तो मैंने वो नोट्स रेडी किए और ये सारी स्टडी की जो कि मुझे करनी थी, टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन करनी थी, तो वो सब मैंने की। तो आज मुझे रेडी करना था पुलाव, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बीफ को अच्छे तरीके से धो लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसे देचकी में ऐड किया और फिर देचकी में मैंने जो है थोड़ा सा पानी ऐड किया, या इतना पानी ऐड करना है जिसमें बीफ जो है अच्छे तरीके से गल जाए। बीफ को गलाने के लिए रखना है, तो इसके लिए हम इसकी यखनी भी तैयार करेंगे, यानी जो जो चीज़ें यखनी में डलती है वो इसमें डालेंगे। पहले तो मैंने इसमें पानी डाल दिया और फिर कुछ मसाले डाले, जैसे ब्लैक पेपर हो गए, वाइट पेपर हो, और फिर मैंने इसमें प्याज ऐड की हैं। ये प्याज आप इसका छिलका उतार लें और लहसुन जो है इसका भी छिलका वगैरह उतार के इसमें साबुत ऐड कर लें। साथ ही यहाँ पर हुरैरा को मैंने खाना दिया। इसके लिए चिकन बॉईल करते हैं, तो ये ज़्यादातर चिकन ही खाती है, अब तो चिकन की आदी हो गई है, और बीफ भी खाती है लेकिन ज़्यादा चिकन पसंद करती है। उसके अलावा इसका अपना फूड भी आता है। तो साथ ही यहाँ पर हमने इसमें गर्म मसाला ऐड किया, जैसे इलायची, दालचीनी वगैरह, और गोश्त गलाने का पाउडर ऐड किया, और साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, या इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अगर आप कुकर में पकाएंगे तो गोश्त जो है जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ पर हम देचकी में पका रहे थे तो थोड़ा देर से गलता है और इसका मज़ा ही अलग होता है। तो फिर यहाँ पर गोश्त हमारा गल चुका था, काफ़ी टाइम पकाने के बाद जो है थोड़ा हमारा गोश्त जो है गल कर रेडी हो चुका था। फिर हमने मसाला वगैरह रेडी करना था चावलों के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है प्याज लिए और ऑयल में प्याज जो है अच्छे तरीके से पकाए, या ब्राउन होने तक आप इसे पकाएंगे। जब तक प्याज ब्राउन हो रहे थे, साथ ही हम यखनी से गोश्त भी अलहदा कर रहे थे। तो यखनी हम अलहदा चावलों में ऐड करते हैं और गोश्त ऊपर से ऐड करते हैं, इस तरीके से हम चावल बनाते हैं। अब आप लोग पता नहीं कौन सी रेसिपी फॉलो करते हैं, तो हमारी जो रेसिपी वो इस तरह की है। फिर जो मैंने पहले डाला है देचकी में, वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है जो कि हम बना के रखते हैं। इसमें हरी मिर्चें भी कूटी हुई हैं, तो ये मैंने ऐड किया, और साथ ही टमाटर प्यूरी ऐड की है और इसे अच्छे तरीके से पकाया। तो ये मसाला तक जब तक बन जाए ना, इस तरीके से अच्छे तरीके से पक जाए, तो फिर हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है, और ये जो है सोया सॉस वगैरह ऐड किए, कुछ सॉसेस ऐड किए हैं। चिल्ली सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो और फिर मैंने रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड किए हैं, या हाफ़ टी स्पून आप ऐड कर सकते हैं, और चाट मसाला और सॉल्ट वगैरह, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं जो कि मसाले वगैरह होते हैं। और फिर जो है हमने इसमें यखनी ऐड की है, जो कि मैंने पुलाव का मसाला बनाया था उसमें यखनी फिर हमने इसमें ऐड की है। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा और सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये कम है। तो जिस तरह आप
चख के डालेंगे कि कितना आपको चाहिए, उस हिसाब से आप डाल दें। फिर जो है यहाँ पर मैंने चावल जो भिगो कर रखे थे वो भी सारे इसमें ऐड कर लिए थे, और ये चावल ऐड करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। तो जब ये पक जाएंगे तो फिर हमारे चावल या पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया और फिर इसे पकाने के लिए रख दिया। और फिर यहाँ पर थोड़ी देर रूफ गार्डन में या फिर हुरैरा के साथ थोड़ा खेलने के लिए आ गई, तो मैंने ये थोड़ी भी रिकॉर्डिंग कर ली। और जो है इसके साथ खेलने के बाद और थोड़ा सा खुली हवा में एंजॉय करने के बाद जो है मैंने आप सोचा कि आप लोग को थोड़े से प्लांट भी दिखा दूँ। और फिर जो है हमारा पुलाव रेडी हो चुका था, यानी पुलाव जो है वो अच्छे तरीके से, चावल जो है वो पक चुके थे। फिर हमने उसके ऊपर अपनी बोटियाँ रखी, और बोटियाँ रखने के बाद अब हम इसे दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, जिससे जो है ये थोड़े से नरम या फिर ऑयली से बनेंगे, जो कि मज़े के होंगे। तो फिर मैंने इसको ढक कर दम पर रख दिया। इस तरीके से पूरा अच्छे तरीके से हर तरफ से आप इसको कवर करेंगे कि कहीं से भी हवा जो है वो इसके अंदर ना जाए, और ये जो है हर जगह पहुंच जाती है तंग करने के लिए। इसे तो खाने की खुशबू है या गोश्त की, तो फिर ये किचन में होती है। और फिर जो है यहाँ पर हमारा पुलाव मज़ेदार सा बनके रेडी हो चुका था। इसे यखनी पुलाव भी कहते हैं और काबली पुलाव भी कहते हैं। इस पे अगर आप किशमिश वगैरह ऐड करें या गाजर वगैरह ऐड करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप ऐड करें तो जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह ऐड करें। तो ये पठान जो है वो ज़्यादा बनाते हैं, और पश्तूनों में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यखनी पुलाव कहते हैं या फिर काबली पुलाव कहते हैं। काबली पुलाव के लिए इसमें किशमिश वगैरह ऐड की जाती है, और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, थोड़ी लवाजमात वगैरह ऐड की जाते हैं। हमने सिंपल जो है यखनी पुलाव बनाया था। तो यहाँ पर मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की। उसके बाद जो है हमें जाना था अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो उनके लिए हम प्लांट वगैरह और कुछ चीज़ें लेकर जा रहे थे, और साथ ही हम अपने साथ हुरैरा को भी लेकर जा रहे थे, क्योंकि उनके वहाँ पर बच्चे थे और वो चाह रहे थे कि वो हुरैरा से मिले। तो हमने सोचा कि इसे भी साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे थे, तो मेरी सिस्टर मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और साथ ही यहाँ पर वो हुरैरा को बाय बाय कर रही थी कि वो जा रही है बाहर। और इसने पूरे रास्ते हमें इतना तंग किया कि ये बिल्कुल टिक कर नहीं बैठी, और इसे लग रहा था कि हम इसे किडनैप कर रहे हैं। तो फिर रिलेटिव्स के यहाँ तो मैंने कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं की। फिर वहाँ से हम जब घर आए तो रात में हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और खाने के बाद हमारी आदत है कि हम कहवा पीते हैं, ग्रीन टी जिसे कहते हैं। तो ये ग्रीन टी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पी जाती है और पसंद की जाती है। तो फिर यहाँ पर मैं ग्रीन टी बना रही थी, जिसके लिए मैंने चीनी वगैरह ऐड की, और ये कुछ ग्रीन टी की जो पत्तियाँ वगैरह जिसे लेमन कहते हैं, लेमन ग्रास कहते हैं, ये सब कुछ मैंने ऐड किया और ग्रीन टी तैयार कर ली। और इसके साथ हम लोग खजूरें ले लेते हैं, अक्सर जो है ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं। तो अभी खजूरें अवेलेबल थी, ड्राई फ्रूट नहीं थे, और साथ ही बिस्किट वगैरह जो है हम लेते हैं। और मैंने तो ये कोई व्लॉग नहीं है, बल्कि ये वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी डेली लाइफ मैनेज करती हूँ, और टाइम निकालती हूँ, और वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, और कितनी मेहनत करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो।